हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में बताया और हमने बताया कि एक्जुलरी इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे। तो उस कंडीशंस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके पहले वीडियोस में ये सब मैंने बताया। अब हम आपके सामने पार्टिकुलर इंटीग्रल लेकर के आए हैं। तो मैंने बताया कि जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू हो, तब हमको पार्टिकुलर इंटीग्रल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब क्यू हमारा जीरो होता था तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होता था। तो अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ जो एफ ऑफ डी है स्टूडेंट्स, ये लीनियर भी हो सकता है। जैसे एफ ऑफ डी हम लिख लें, ऐसे लिख लें डी माइनस वन, या ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान में रख के हम लोगों को पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। अब यहाँ बात आती है आरएचएस क्यू की। क्यू जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो इसकी कंडीशंस अलग अलग होगी। कभी ये पॉलिनोमियल होगा, कभी ये एक्सपोनेंशियल होगा, कभी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा, कभी ये लॉगरिथमिक होगा। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए स्टूडेंट्स हम लोग अलग अलग पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। सभी कंडीशंस के लिए रूल दिए गए हैं। तो पहले जो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की बात आती है, तो सबसे पहला जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले यही बताया जाता है कि कैसे हम लोग, अगर लीनियर फैक्टर है, सपोज किया कि एफ ऑफ डी हमारा लीनियर फैक्टर है, तब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लिया हम लोगों ने कि टू इवेल्युएट 1 अपॉन डी माइनस एम इंटू क्यू, हम लोगों को ये इवेल्युएट करना है। हम लोगों ने यहाँ पर ये सपोज किया कि एफ ऑफ डी हमारा डी माइनस एम है। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग इवेल्युएट करते हैं। कैसे इवेल्युएट करते हैं? इसको हम भी मान लेते हैं। जब इसको भी मान लेंगे तो देखेंगे ये होगा डी माइनस एम वी इज इक्वल टू क्यू, और ये होगा देखेंगे तो डी वी माइनस एम वी इज इक्वल टू क्यू, दैट इज डी वी बाई डी एक्स माइनस एम वी इज इक्वल टू क्यू। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। और यहाँ देखेंगे p की वैल्यू जो है वो माइनस एम है और q RHS यहाँ q है, तो q वही है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इसके आप ध्यान देंगे होंगे इंटरमीडिएट में भी है और यहाँ पर भी है। तो ये हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन माइनस एम डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एम एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। चूंकि ये v में लीनियर है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते थे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एम एक्स और dx। यहां से v की वैल्यू हो गई e की पावर एम एक्स होल q e की पावर माइनस एम एक्स और dx। तो v हम लोगों ने इसको माना था, तो इसकी वैल्यू हो गई हम लोगों को यहाँ पे e की पावर mx इंटीग्रेशन q e की पावर माइनस mx और dx। ये आपको विशेष ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब ऐसा हो सकता है कि इसके ये क्वाड्रेटिक हो, इसके दो लीनियर फैक्टर हो। सपोज करें कि ऐसा हो जाए कि एफ डी जो है वो क्वाड्रेटिक हो और इसके दो लीनियर फैक्टर हो, एक d माइनस एम वन हो और दूसरा जो है वो d माइनस एम टू हो। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको ध्यान से समझना है। तब 1 अपॉन एफ ऑफ डी को, जो कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी है हमारा, ये हो जाएगा d माइनस एम वन और ये d माइनस एम टू। ये q है, इसको हम लोग 1 अपॉन ये a अपॉन d माइनस एम वन प्लस b अपॉन d माइनस एम टू और q कर लेंगे। फिर ये हो जाएगा a अपॉन d माइनस एम वन क्यू और प्लस b अपॉन d माइनस एम टू क्यू। फिर बिल्कुल ऐसे अप्लाई कर देंगे। एक बार m1 इसमें रिप्लेस कर देंगे, एक बार m2। तो ये इसको हम लोग पार्शियल क्यूबिक होगा। अगर 3 लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो फिर वही a b c करके हम लोग लेट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन इस पर हम आप लोगों को बताते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मैक्सिमम बार पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ हमने ले लिया कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। यहाँ स्टूडेंट्स RHS भी है, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो टोटल सोल्यूशन होगा या कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू CF प्लस PI मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग रेगुलर इक्वेशन लिखते हैं। तो वो m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 या m इज इक्वल टू प्लस माइनस AI है। तो CF यहाँ स्टूडेंट्स हम लोगों को मिल गया C1 cos AX प्लस C2 sin AX, ये C1 CF है। अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो देखेंगे ये 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेक AX है। अब यहाँ स्टूडेंट विशेष ध्यान देना है, अभी तक मैंने लीनियर फैक्टर्स था तो बताया है, ये क्वाड्रेटिक है। जैसा कि देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम लोग बाय कॉम्प्लेक्स इसका फैक्टर कर सकते हैं। इसका फैक्टर होगा d प्लस AI और d माइनस AI सेक AX। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1 अपान 2AI इन ब्रैकेट में 1 अपान d माइनस AI और माइनस 1 अपान d प्लस AI और सेक AX। ये हो गया। अब दो इंटीग्रल है हमारे पास, एक ये है और एक ये। तो एक निकाल लेंगे तो एक की जगह प्लस माइनस आई रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो देखते हैं यहाँ, अब हम लोग सबसे पहले इसको इवेलुएट करते हैं जो कि समझेंगे। 1 अपान d माइनस AI और सेक AX है। तो अभी मैंने बताया था यहाँ m था, d माइनस m था, तो यहाँ उसका रूल हम जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ e की पावर AIX होगा, mx था होल इंटीग्रेशन q हमारा सेक AX है, e की पावर माइनस IAX है और dx। तो ये देखेंगे e पावर IAX है होल इंटीग्रेशन e पावर माइनस IAX होगा cos AX माइनस I sin AX और सेक AX को हम लोग लिख दिए cos AX और होल का dx। ये हो गया e पावर IAX और होल इंटीग्रेशन ये 1 माइनस I tan AX और ये dx है। ये हो जाएगा e पावर IAX, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का x होगा, यहाँ माइनस लॉग होता तो प्लस हो गया 1 अपान a और I 1 अपान a log cos AX। तो सेम जब हम लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या केवल क्या रिप्लेस कर देंगे, यहाँ I के प्लेस पे माइनस I रिप्लेस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ 1 अपान d प्लस AI सेक AX इज इक्वल टू, क्या करें केवल I के प्लेस पे माइनस I रिप्लेस करते। देख लें इन दोनों इंटीग्रल में यही एक अंतर है। यहाँ माइनस I करेंगे ये वो e पावर माइनस IAX और ये x है ये माइनस I बाई a log cos AX हुआ, ये ऐसा हो गया log cos AX। अब यहाँ वैल्यू लाके हम लोग पुट कर देंगे, ये जो दोनों इंटीग्रल की वैल्यू है वो इसमें हम लोग लाके पुट कर दें तो हम लोगों को कंप्लीट पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। यहाँ से PI इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं ये 1 अपान 2AI, तो पहले ऐसे लिख लें और इसकी वैल्यू जब हम लोग रखेंगे सेक AX के साथ तो इसकी वैल्यू आई थी e की पावर IAX और ब्रैकेट में x प्लस I बाई a log cos AX और इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ माइनस है तो ये आएगा e की पावर माइनस IAX इन ब्रैकेट में x माइनस I अपॉन a log cos AX। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान देंगे ये 1 अपान 2AI है, इन दोनों को जब हम लोग एक साथ रखेंगे तो x होगा और ये माइनस है तो e पावर IAX
माइनस ई पावर माइनस आई ए एक्स होगा इसके साथ। और जब इनको रखेंगे हम लोग साथ में तो देखेंगे यहाँ आई बाई ए ये कॉमन होगा, आई बाई ए लॉग कॉस ए एक्स कॉमन हुआ। यहाँ पर क्या मिलेगा ई पावर आई ए एक्स, ई पावर आई ए एक्स, यहाँ माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस आई ए एक्स मिलेगा। तो ये 1/2ai एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2i साइन ए एक्स, 2i साइन ए एक्स प्लस आई बाई ए लॉग कॉस ए एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस ए एक्स। ऐसे फिर हम लोग 2ai से ऑपरेट कर देंगे, तो ऑपरेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा और i से i कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा x अपान a साइन ए एक्स यहाँ बचेगा। और जब इसमें हम लोग लाएंगे देखेंगे तो i से i कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, a बचेगा, तो यहाँ आएगा प्लस 1/a स्क्वायर, i a इंटू ए स्क्वायर, 2i कैंसिल हो गया, और cos ax और log cos ax। अब जो हम लोगों का कंप्लीट सोल्यूशन है वो CF और प्लस PI, तो y इज इक्वल टू हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन हुआ y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF हमारा है C1 cos ax प्लस C2 sin ax और प्लस ये x अपान a साइन एक्स प्लस 1/a स्क्वायर कॉस ए एक्स और लॉग कॉस ए एक्स, ये कंप्लीट सोल्यूशन होगा अब जाके। तो ये ध्यान रखना है इस कंडीशंस के लिए। इसके बाद भी बहुत से कंडीशन है पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, लेकिन आज के लिए बस इतना, फिर और नेक्स्ट वीडियो में।